नो, रूल नंबर 4, एक और एग्जांपल नहीं देते, फिर एक साथ असाइनमेंट दे दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का और आपसे पूछूंगा 1 बाय 1। रूल नंबर 4, इसमें हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब रहेगा इसमें। नाउन क्लॉज विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सबऑर्डिनेटर से पहले वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला, यहाँ पर वर्ब आएगा, लेकिन कैसा वर्ब आएगा? जो इनकम्प्लीट मीनिंग वाला है, जिसके आगे कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है वरना मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और ये रहेगा पीसी और इसके बाद रहेगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। देखो बहुत इजी है ये टाइप। इसमें कौन सा वर्ब आता है? ऐसा वर्ब आता है जिसके आगे कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है वरना मीनिंग बनता ही नहीं, है ना। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट इनकम्प्लीट रह जाता है वरना सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज, या दूसरा एग्जांपल देता हूँ, द गुड न्यूज इज दैट we will go for a picnic. No, it is only an example. We are not going for any picnic. The good news is that we will go for a picnic. तो इसमें सबसे पहला आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सबऑर्डिनेटर। एंड व्हाट, कौन सा वर्ड यहाँ सबऑर्डिनेटर है? That is the subordinator। तो हम यहाँ लिख देंगे that is the subordinator। और उससे पहले क्या आया? is verb है या noun है? verb है। सोच के बोलो, verb है? हाँ, yes, verb ही है। मैं देख रहा था कॉन्फिडेंस कितना है आप लोग का। वेरी गुड। हाँ, तो सी द गुड न्यूज इज, ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दैट वी विल गो फॉर अ पिकनिक, ये होगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ऐसे एक ही जैसे बहुत सारे एग्जांपल चल रहे हैं तो आंसर देना आसान है। जब सब टाइप्स के मिक्स करके दे दूंगा ना क्वेश्चन में, जिसमें प्रेपोजिशन, सबऑर्डिनेटर से पहले प्रेपोजिशन आएगा या इंफिनिटिव आएगा या वर्ब आएगा, सब मिक्स करके रहेंगे ना, उसमें से पहचानना वो रियल कमाल की बात होगी। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड दिस एग्जांपल इज फॉर बॉयज। यश, हाँ, यश यादव। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। वेट करो, पेशेंट, बी पेशेंट। वरुण, आपका नंबर भी आएगा। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। जिंदगी वही है जो हम बनाते हैं। हमारे हाथ में है अपनी जिंदगी को कैसे बनाना, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो चलो यश, आपकी सोच क्या है? Which particular word here is the subordinator? What is the subordinator? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सबऑर्डिनेटर व्हाट है। उससे पहले आया क्या? इज। So life is, हाँ, इज वर्ब है, लाइफ इज प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट वी मेक इट सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है? नहीं। क्या ये एडवर्ब क्लॉज हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में सबऑर्डिनेटर से पहले वर्ब नहीं आता। एडवर्ब क्लॉजेस में तो सबऑर्डिनेटर ही बदल जाता है। पहली बात समझाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर गर्ल्स। वरुण गर्ल नहीं है। We are not studying change the gender. We become what we behold. What is the meaning of the word behold? To see, देखते, है ना? Beauty lies in the eyes of the beholder. सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अपने मम्मी पापा कैसे भी दिखते हैं लेकिन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। Alright, we become what we behold. हम वही बन जाते हैं जो हम देखते हैं। अक्षय कुमार की मूवीज देखेंगे, फाइट करना सीख जाएंगे। हाँ, तो गर्ल्स में से पूछते हैं आज आयशा, सबऑर्डिनेटर कहाँ है? What is the subordinator? Okay. And
we become is the principal clause. Very good. और ये verb of incomplete predication जो है ये become है. Become, became, become. So we become and what we behold ये क्या है? Subordinate noun clause. कितना easy है. वाक्याचा अर्थ. हाँ. Okay, but mine was an English medium school. वाक्याचा अर्थ थोड़ा थोड़ा आपके लिए बोलता हूँ मैं हिंदी. मीनिंग, we become what we behold. हम वही बन जाते हैं जो हम देखते हैं. जो चीजें रात दिन हम देखते हैं वही बन जाते हैं. मतलब जो सराउंडिंग में होता है वही हम बन जाते हैं. A man is known by the company he keeps. Birds of a feather flock together. एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते. ये इंग्लिश में एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज के लिए आता है 5 मार्क्स के लिए. Birds of a feather flock together. F-L-O-C-K. Flock is a group of birds. Fly together. हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. जिसकी आदत जैसी होती है ना उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं. अगर आपको तंबाकू खाना अच्छा लगता है तो आपके दोस्त भी वैसे ही तंबाकू वाले ही दोस्त बने. हाँ चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ. ऐसा नहीं खाना है. आप टोबैको के बारे में साइंस में पढ़ चुके हो. इट कॉजेस कैंसर. चलो एग्जांपल नंबर 4 गोज टू बॉयज. एकदम लास्ट में प्रतीक. And the question is, it seems that Pratik is sad. It seems that Pratik is sad. ऐसा लगता है जैसे कि प्रतीक उदास है. चलो प्रतीक बोलो. नहीं क्वेश्चन लिखो मत, देख के बोल दो. हाँ, that is the subordinator. Very good. And very good. It seems principal clause. Boys, there's no need to clap. क्योंकि जब मैं सब टाइप्स मिक्स करके दूंगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा, तब क्लैप करना आप लोग. So it seems is principal clause. Okay. प्रतीक, इसके आगे का क्या है ये सब? हाँ, subordinate noun clause. आपने कैसे पहचाने कि ये नाउन क्लॉज ही है आगे का? हाँ वेरी गुड. सबऑर्डिनेटर से पहले वर्ब है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ठीक है. अब इसके बाद द लास्ट टाइप जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बाद हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे. फिर मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा और आप लोग का वाइवा होगा. मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ, और पूरी टाइप्स मिक्स करके दूंगा ताकि आप कोई भी टाइप में से पहचान सको. It is now rule number 5. इस बार कुछ अजीब होने वाला है. सबऑर्डिनेटर खुद पहले आ जाएगा. हाँ, सबऑर्डिनेटर खुद पहले आ जाएगा और एक वर्ब यहाँ पर रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में और दूसरा वर्ब मेन क्लॉज में रहेगा. और ये रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज और ये रहेगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. तो सी, अब ध्यान से समझना कहां से मेन क्लॉज चालू होता है, प्रिंसिपल क्लॉज चालू होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. इजी एग्जांपल. What Ejaz sir said is true. जो एजाज सर ने बोले वो सही है. What एजाज सर said is true. हाँ, what तो सबऑर्डिनेटर है, लेकिन सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहाँ तक है? What एजाज सर said is subordinate noun clause is true. सत्य है, सत्य है, सच है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस. सत्य है इज सबऑर्डिनेट इज प्रिंसिपल क्लॉज. ढेर सारे एग्जांपल दूंगा इसके.
क्योंकि जल्दी दिमाग में नहीं बैठता ये. It takes a little time. It takes some efforts. What Ejasar said is true. What Ejasar said is subordinate noun clause is true is the main clause. Another example. Why he killed his wife? Is a secret. Yeah, is not. क्या कहते हैं? Is a secret. Is a mystery. अच्छा वर्ड. Mystery समझते हैं ना आपको? राज, रहस्य. Why he killed his wife is a mystery. आपको पता है इंग्लिश में side means murder होता है. Why he killed his wife is a mystery. Side का मतलब क्या होता है? Murder. और अगर कोई लेडी अपने हस्बैंड को मार डाले तो वो कौन सा साइड होता है? नहीं, सुसाइड तो खुद वाला होता है. अगर हस्बैंड का मर्डर कर देना तो इन इंग्लिश हम उसको कहते हैं अक्सोरी साइड. अक्सोरी साइड यानी हस्बैंड का मर्डर कर देना. और वाइफ का मर्डर कर देना इज अक्सोरी साइड. मेरे ध्यान से निकल गया. हस्बैंड का मर्डर कर देना इज मैरिटिसाइड. मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, बहुत वर्षों से नहीं पढ़ा नहीं है. मर्डर वाइफ का करते तो अक्सोरिसाइड, हस्बैंड का मैरिटिसाइड. और अपने मम्मी का मर्डर कर दिए तो मैट्रिसाइड. मैट्रिसाइड. पापा का मर्डर कर दिए तो पैट्रिसाइड. और खुद का कर दिए, हाँ ब्रदर का कर दिए तो फ्रैटरिसाइड. आप बोलते ना फ्रेटर्निटी, फ्रैटरिसाइड. फ्रैटरी यानी आप बोलते इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी. हाँ, तो फ्रैटरिसाइड मीन्स ब्रदर वाला, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदर, है ना. और स्कूल में भी पढ़ाते, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन. ये नहीं बोलते आपको स्कूल में? नहीं बोलते? बोलना चाहिए. इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन. क्या बोले? टीचर का मर्डर किए तो ये तो घोर पाप है, इसलिए इसके लिए हम वर्ड नहीं बताएंगे. सिस्टर का मर्डर कर दिए तो उसको सोरोरिसाइड कहते हैं. सोरोरिसाइड. किसी किंग का, राजा का मर्डर कर दिए तो उसको रेजिसाइड कहते हैं. और बहुत सारे लोगों को, ह्यूमन बींग्स को एक साथ मार दिए, जैसे अडोल्फ हिटलर ने किया था, तो उसको होमिसाइड बोलते हैं. और पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडिसाइड ये तो सबको मालूम है. चलो ठीक है, जाने तो हमको ये सब थोड़ी पढ़ना है. हाँ, so why he killed his wife is a mystery. चलो अब ये क्वेश्चन जाता है, बॉयज ने बताए थे ना अभी प्रतीक. The question comes to girls. Vibha, what will be the answer? Why is the subordinator? Yes. Why he killed his wife? Very good. Why he killed his wife is subordinate noun clause. Is a mystery is principal clause. Very good. And the next example. अब ये एग्जाम्पल जाता है बॉयज की तरफ. तो अब बॉयज में से किसे पूछता हूँ मैं? चलो वरुण, आप ही बताओ. The question is, when he will return? Is not known. When he will return is not known. When is the subordinator? Okay. Okay, very good. When he will return is SNC. What is the full form of SNC? Subordinate noun clause.
is not known, ये क्या है? Very good, it is the principal clause. Sit down. Good. फिर उसके बाद अच्छा ओमकार से पूछते हैं। नहीं लेकिन इस बार गर्ल्स की बारी है ना, भी पहले गर्ल्स से पूछते हैं फिर ओमकार से पूछेंगे। चलो हु विल गिव द आंसर? ऐसे लोग जिनका कल नंबर नहीं आया, खिजरा। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट वी डू टुडे what we do today will shape our future. आज हम जो करते हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा आने वाला कल क्या होगा। What we do today will shape, S-H-A-P-E, shape. What we do today will shape our future. So, Isra, what is the subordinator? Okay. हाँ, what we do today, ये क्या है? SNC, very good. Will verb है, okay? हाँ, will is the helping verb, shape is the main verb. Very good. Will shape our future is the principal clause. What we do today is subordinate noun clause. Will shape our future is principal clause. And the fifth example, यहाँ लिखता हूँ कोने में। So the question is for Omkar, and the question is Omkar, easy question चाहिए या difficult? Easy वाला, medium वाला, okay. That you should say so surprises me. That you should say so surprises me. कि आप ऐसा कहते हो मुझे आश्चर्य होता है। Very good. That से लेकर so तक SNC है, subordinate noun clause. That you should say so is subordinate noun clause, and surprises me is principal clause. Very good, Omkar. Please sit down. And the next question. अब इसका लास्ट कर देते, फिर असाइनमेंट दूंगा आपको, होमवर्क नहीं देना? देना। अच्छा, अभी और पढ़ाओ बोल रहे हैं आप? नहीं, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। जो आया है उसे जाना पड़ता है। नहीं, तभी जल्दी मत भेजो। तो दिस इज वेयर वाला नहीं बनाया अपन ने। अच्छा, पता है एक चीज होती है कि जो भी नाउन क्लॉज वाला एग्जांपल होता है उसमें अगर आप व्हाट से क्वेश्चन पूछो मेन क्लॉज को, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका आंसर देता है। जैसे व्हाट इज अ मिस्ट्री, क्या है रहस्य? व्हाई ही किल्ड हिज वाइफ, ये रहस्य है, ये राज है। व्हाट इज अ मिस्ट्री? व्हाई ही किल्ड हिज वाइफ इज अ मिस्ट्री। देन व्हाट इज नॉट नोन, क्या नहीं पता? When he will return is not known. What is true? What Ejaz sir said is true. तो जब भी आपको confusion लगे तो समझ what से क्वेश्चन पूछना मेन क्लॉज को। अगर आपके what का आंसर दे रहा है तो समझ जाना कि ये नाउन क्लॉज वाला ही, एक नाउन क्लॉज है और इधर वाला मेन क्लॉज है। तो सी, ऐसा क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको मालूम है? क्योंकि जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ेंगे ना, उसमें भी when आएगा। When the cat comes, all the mice run away. पहला एग्जाम्पल याद करो, कल पढ़े थे। When the cat comes, all the mice run away. उसमें भी तो when आ रहा है, लेकिन वो नाउन क्लॉज नहीं है। लिखो, ये एग्जाम्पल यहाँ मत लिखना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला है, अभी मैं पढ़ाने का हूँ वो। When the cat comes, all the mice run away. अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें नाउन मेन क्लॉज कौन सा है, नाउन क्लॉज कौन सा है, तो मालूम है आप बेझिझक डेयरिंग से खड़े हो जाओगे और बोलेंगे यस सर हम आंसर देते हैं। मैं बोलूँगा बोलो, आप बोलोगे सर ऑल द माइस रन अवे, प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन द कैट कम्स सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज।
लेकिन मैं बोलूँगा आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये व्हाट का आंसर नहीं देता। इसको व्हाट का क्वेश्चन बनाओ, ये व्हाट ऑल द माइस रन अवे क्वेश्चन बनता है? नो, इलॉजिकल। व्हाट ऑल द माइस रन अवे नहीं बनता है। तो जब मेन क्लॉज व्हाट का क्वेश्चन बना ही नहीं सकता तो ये उसका आंसर दे भी नहीं सकता। तो जो व्हाट का क्वेश्चन ही नहीं बनता तो समझ जाना ये नाउन क्लॉज है ही नहीं। क्योंकि जब भी नाउन क्लॉज होता है तो यहाँ व्हाट से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने आपको समझाया, व्हाट इज अ मिस्ट्री, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट नोन, व्हाट विल शेप आवर फ्यूचर, और है व्हाट सरप्राइजेज मी। तो जब व्हाट से मेन क्लॉज को क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट से, तो क्वेश्चन बनता भी है और ये आंसर भी देता है। व्हाट सरप्राइजेज मी, कौन सी चीज़ मुझे आश्चर्यजनक करती है, सरप्राइज करती है? दैट यू शुड से सो, ये बात मुझे सरप्राइज करती है। व्हाट इज ट्रू, एजाज सर ने जो कहा वो ट्रू है। व्हाट इज अ मिस्ट्री, उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया, ये मिस्ट्री है। व्हाट इज नॉट नोन, कब वो रिटर्न आएगा ये नहीं मालूम। लेकिन यहाँ बनता है कि व्हाट नहीं बनता, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज नहीं है। ये एक्चुअली एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में है, हम बाद में पढ़ेंगे। व्हेन द कैट कम्स, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और ऑल द माइस रन अवे ये मेन क्लॉज है। तो पता है स्टूडेंट्स को क्या इजी होता है? आधा मार्क मिलाना बहुत आसान है, मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पहचानना बहुत आसान है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबऑर्डिनेटर से पहले वर्ब आ जाना ये नाउन क्लॉज की निशानी है। सबऑर्डिनेटर से पहले इंफिनिटिव आ जाना ये नाउन क्लॉज की निशानी है। सबऑर्डिनेटर से पहले प्रीपोजिशन आ जाना ये नाउन क्लॉज की निशानी है। सबऑर्डिनेटर से पहले इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का वर्ब आ जाना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, सीन, बिकम, ऐसा, ये नाउन क्लॉज की निशानी है। और सबऑर्डिनेटर खुद ही पहले आ जाना और व्हाट का आंसर देना ये नाउन क्लॉज की निशानी है। सर चक्कर आ रहे, आ रहे चक्कर नहीं आ रहे? चलो ठीक है, अच्छा अब यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ ये वाला। I was about to ask the last question to you, and who was supposed to give the answer? A boy or a girl? Girls. Okay. Girls में से कौन who will give the answer? हाँ, संस्कृति। तो शुभेच्छा, आप कल आंसर दे। कल नहीं, परसों। Tomorrow is Monday. मंडे को मोन डे बोलते हैं। पता, मोन यानी शोक मनाने का दिन, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है मंडे को, है ना। ट्यूसडे को टीयर्स डे बोलते हैं, आंसू बहाने का दिन। वेस्ट डे, ट्रैश डे, ट्रैश यानी लकड़ी से पीटना, पिटाई खाने का दिन। एंड फ्राइट डे, डरने का दिन। और फिर आता है सैटरडे, जैसे आज सैटरडे यानी शटर बंद करके फंडे की तैयारी करने वाला दिन। पुराने लोग जो थे ना, ग्रीस वाले, वो लोग सन को गॉड मानते थे। बोले सन गॉड है तो मून उसकी वाइफ है और गॉडेस है वो, और मून डे बोलते थे। बाद में स्पेलिंग चेंज होके वो मंडे बन गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन रैप अप कर लेंगे सब। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज where she, क्या लिखते हैं, has gone लिखते थे। where she has gone is, where she has gone is क्या बनाते, is not known to anybody हो गया, is well known। where she has gone is well known, वो कहाँ गई है ये well known है, सबको पता है। हाँ चलो, किससे पूछा था मैंने? संस्कृति, यस। Where is the subordinator? Okay. हाँ, where she has gone is subordinate noun clause. Is well known is principal clause. लेकिन संस्कृति कुछ दिन बाद मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा adverb clause of time, सॉरी adverb clause of place, और उसमें भी where आएगा। Where there is a will, there is a way. Where there is electricity, there is magnetism. Where there is smoke, there is fire. तो ये adverb clause of place है या नहीं है?
एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है या नहीं है? तो आंसर है नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता तो ये नाउन क्लॉज नहीं होता, और नाउन क्लॉज नहीं होता तो ये व्हाट का क्वेश्चन नहीं बनता था। ये बोल रहा व्हाट से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज वेल नोन, वेयर शी हैज गॉन इज वेल नोन, तो व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब है कि ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, कर दो बंद।